हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस नॉलेज। आज हम क्लास 10th की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो ज्योग्राफी के चैप्टर रिसोर्स पे बेस्ड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें शुरू में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो पहले हम इनको देखते हैं। लुक एट द थिंग्स अराउंड यू एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दिस। तो चारों तरफ हमें काफ़ी सारी चीज़ें दी होती है, तो इनकी एक लिस्ट बनानी है। तो उसी में से कुछ है चेयर, टेबल, कंप्यूटर, एसी, वॉच, यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, मोबाइल, चप्पल, स्कूल बैग, फैन, पेन और भी काफ़ी कुछ हमारे चारों तरफ होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, ठीक है। अब उसके नीचे है ऑन द बेसिस ऑफ योर लिस्ट फिल द फॉलोइंग टेबल। तो हमने जो लिस्ट बनाई है उसके हिसाब से हमें ये टेबल को फिल करना है। तो पहले टेबल में हमें लिखा है थिंग्स डैट आर यूज़फुल फॉर यू, जो चीज़ें हम खुद यूज़ करते हैं। उसके बगल में है थिंग्स डैट मे बी यूज़फुल फॉर अदर पीपल, जो दूसरे भी इस्तेमाल करते हैं। तो पहला जो हमारा थिंग्स डैट आर यूज़फुल फॉर यू, इसमें हमारा आ जाएगा वॉच, क्लोथ्स, मोबाइल, चप्पल, स्कूल बैग और पेन। दूसरा जो हमारा थिंग्स डैट मे बी यूज़फुल फॉर अदर पीपल, इसमें हमारा आ जाएगा चेयर, टेबल, कंप्यूटर, एसी, फैन, यूटेंसिल्स। तो अब आगे है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटीज़ वी मे कंक्लूड दैट these things are useful for us and these have value as well, these are called resource। तो ऊपर जो हमने एक्टिविटी की उससे हम ये कंक्लूड निकाल सकते हैं, जो भी यानी हमने चीज़ें लिखी वो हमारे लिए यूज़फुल है, हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसकी वैल्यू है और इसी चीज़ को हम रिसोर्सेज कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ की अगर हमें ज़रूरत है तो उसकी अपने आप वैल्यू होती है, तो उसी को हम रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एग्जांपल है पैन, ब्रेड, राइस, कॉफ़ी, टेबल एक्सेट्रा। ओके, के आगे है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट वैल्यू डज नॉट इम्प्ली ऑन द प्राइस ऑफ द थिंग्स बट द इम्पोर्टेंस द थिंग्स फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द एयर बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू है तो ज़रूरी नहीं कि उसकी कोई कीमत हो, कोई प्राइस हो, लेकिन वो हमारे लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल दिया है हमारा हवा, हमारा ऑक्सीजन जो रहता है चारों तरफ, ठीक है, उसकी कोई कीमत नहीं बता सकते, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारी लाइफ का, ठीक है। आगे है अपार्ट फ्रॉम यूज़ एंड वैल्यू टेक्नोलॉजी एंड टाइम आल्सो मेक अ थिंग गुड अ रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल द यूज़ ऑफ टेलीफोन लाइन नाइन डिक्रीज व्हेन मोबाइल केम इन यूज़। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी और टाइम है ये भी एक रिसोर्स है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है, पहले हम टेलीफोन का यूज़ करते थे, ठीक है। जब टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी तो वही टेलीफोन अब मोबाइल बन गया, तो इसलिए अब सब लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो रिसोर्स है टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, ठीक है। नीचे टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन दिया है इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग। यानी किसी भी चीज़ का लेटेस्ट नॉलेज, जैसे पहले हम टेलीफोन यूज़ करते थे तो काफ़ी बड़ा होता था, उससे सिर्फ बात हो पाती थी, लेकिन अब वो जो मोबाइल बन गया तो उससे हम बात भी करते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं, नेट यूज़ करते हैं, गेम खेलते हैं, तो और भी बहुत सारे काम करते हैं, उसे हम और ईजिली कैरी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हुई है, तो यहाँ पे लेटेस्ट नॉलेज है, ठीक है। और किसी भी चीज़ का जैसे देखते हो हर रोज़ हर दिन कुछ ना कुछ नया इन्वेंट होता रहता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ बनती रहती है, तो इसको भी हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन बींग्स यूज़ रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स हैव इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग रिसोर्सेज एंड मेकिंग दैम यूज़फुल फॉर अदर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो रिसोर्सेज का यूज़ करता है, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स जो है वो रिसोर्सेज को बनाता है और दूसरे लोगों के लिए भी यूज़फुल करता है, दूसरे ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। ह्यूमन बींग्स क्या है, डू सो ओनली व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। ह्यूमन बींग्स अभी रिसोर्सेज बना सकता है जब उसके पास नॉलेज हो, ठीक है, स्किल हो, ठीक है, और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। डेट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर आल्सो कंसिडर्ड अ रिसोर्स। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूबल रिसोर्स, ठीक है। तो इसलिए जो ह्यूमन बींग्स है उसको भी रिसोर्सेज में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारी वही चीज़ होती है जो यूज़फुल होती है दूसरे लोगों के लिए, ठीक है। तो ह्यूमन बींग भी दूसरे ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल है, तो इसलिए इसको भी हम रिसोर्सेज में कंसिडर करते हैं। और एजुकेशन और हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यूबल बनाता है, ठीक है। हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा मेंशन एनी 3 रिसोर्सेज दैट आर यूज़फुल फॉर अस बट इट्स वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हमें 3 ऐसे रिसोर्सेज के नाम लिखने हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है लेकिन उसकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसका हमारा आंसर हो सकता है सनलाइट, एयर एंड नॉलेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड
ह्यूमन बींग्स क्रिएट यूजफुल रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एंड स्किल। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एनी 2 एग्जाम्पल्स। तो इसका हमारा आंसर होगा ह्यूमन बींग्स यूज रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स हैव इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द रिसोर्सेज एंड मेकिंग दैन यूजफुल फॉर अदर ह्यूमन बींग्स। Human beings can do so only when they have the knowledge, skill and the technology. That is why human beings are also considered a resource. Education and health help in making people a valuable resource. और इसी के साथ हमारी वर्कशीट होती है एंड। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।